हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम क्लास 12 का जो मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 है, संबंध और फलन, उसमें हम लोग क्वेश्चन 1 के 5 का जो क्वेश्चन नंबर बी तक कर लिया था, अब सी बता रहे हैं और डी, इसमें बचा हुआ जो पोर्शन ई रहेगा उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर नहीं हो रहा है, हम उसको बता देंगे। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो इसमें पूछा है कि आप बताइए कि ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है कि हम पहले सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। इसका सपोज ले लें हाइट 21 सेंटीमीटर, इसका 14 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है। सबसे पहली चीज कि स्वतुल्य होने के लिए पॉइंट नंबर जो हमारे पास 1 आता है कि स्वतुल्य होगा यदि, या ऐसे कर सकते हैं, पहले चेक करते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो कोई भी इंसान, अगर किसी इंसान की हाइट 5 फुट है, कितनी है 5 फुट है, तो अपनी हाइट से 4 फुट छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि कोई इंसान खुद से अपने से तुलना करके, अपने आप से तुलना करके अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, अपने आप से तुलना करके छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम पहला लिए x के लिए, तो हम लिख सकते हैं कि x, इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब x और x इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर 21, 21 इज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब x और x की जगह अगर हम सेम कर दें तो एक ही इंसान अपनी हाइट के जो होगा वो तुलना, मतलब कहने का कि खुद से तुलना नहीं कर सकता, कंपेयर खुद से नहीं कर सकता। तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य दोस्तों नहीं है। जब स्वतुल्य नहीं है तो आइए चेक करते हैं सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए क्या देखते हैं कि x कहा है कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो x है वो y से 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, ठीक है। तो लिखेंगे x, y बिलोंग कर रहा है किसको? r को। लेकिन क्या y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है? उल्टा करने पर लंबा होना चाहिए ना, नहीं। तो ये छोटा है ना इससे, ये तो लंबा है 7 सेंटीमीटर जैसा कहा इसमें, लेकिन ये क्या है इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो लिखेंगे कि y, x इज नॉट बिलोंग टू r। लिख सकते हैं कि 21, 14 बिलोंग टू r। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि 14, 21 इज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए सम्मित नहीं है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरी वाली कंडीशन क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे कुछ था हमारे पास, 21 सेंटीमीटर लिए थे, 40 सेंटीमीटर लिए थे, 14, और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। x, y बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है। y x है, y है z, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी सही है। y z से 7 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, तो ये भी बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन क्या ये x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं, क्योंकि x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर लंबा है। यहां से पूरा लेंगे ना, कितना लंबा है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे x, z इज नॉट बिलोंग टू r। इसको लिख सकते हैं कैसे, 21, 14 बिलोंग टू r। और लिख सकते हैं कि 14, 7 बिलोंग टू r, और 21, 7 इज नॉट बिलोंग टू r। इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, संक्रामक नहीं है। संक्रामक दोस्तों नहीं है। आइए इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें और अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसमें तो कुछ है ही नहीं। दिया है कि डी रिलेशन दिया है कि x, y सच दैट x y की पत्नी है। x y की पत्नी है। x जो है, ये जो x है एक पत्नी है
वाई की, मतलब वाई पति है, वाई क्या है, पति है। एक्स वाई की एक्स पत्नी है। आइए चेक करते हैं। तो जब एक्स वाई की पत्नी है तो एक्स खुद की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पॉइंट नंबर 1 में कि एक्स कामा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। लिख सकते हैं पत्नी कामा पत्नी इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, पत्नी कामा पत्नी। चलिए अच्छा है, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2 सम्मित है कि नहीं। एक्स वाई की पत्नी है, क्लियर है। एक्स कामा वाई बिलोंग करता है रिलेशन को, सही है। क्या वाई एक्स की पत्नी है? नहीं, वाई तो पति है। उल्टा करने को एक्स वाई की पत्नी, अब तो उल्टा करके देखना है ना। तो वाई एक्स की पत्नी है? नहीं, वाई क्या है, पति है। तो लिखेंगे कि वाई कामा एक्स इज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब हम लोग तीसरे पे आ जाएंगे दोस्तों, और जो तीसरा है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि x क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है। एक्स जब वाई की पत्नी है, इम्पॉसिबल। एक्स जब वाई की पत्नी है तो वाई तो पति हुआ ना, वाई क्या हुआ, पति हुआ। और जब इट इज नॉट पॉसिबल, हम कह सकते हैं जब ये है ही नहीं दूसरा वाला तो संक्रामक होगा ही नहीं। हम लिख सकते हैं कि x कामा y इज बिलोंग टू r और y कामा z इज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए x कामा z इज नॉट बिलोंग टू r, मतलब संक्रामक नहीं है, मतलब संक्रामक नहीं है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, कौन सी संख्याओं के वास्तविक, यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ही लिख देते हैं। इसका मतलब होता है रियल, ठीक ना, मतलब दुनिया के सारे नंबर, ठीक ना, क्लियर। आगे दिया है कि आर बराबर, ये रिलेशन है, फंक्शन है, ठीक ना, संबंध है। ए कामा बी, आर बराबर दिया है ए कामा बी सच दैट कि ए बड़ा है, ए छोटा है या बराबर है किससे, बी स्क्वायर। जिधर का मुंह बंद रहेगा वो छोटा रहेगा, जिधर का मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा, है ना दोस्तों। आज ये कह रहा है कि आप इसमें से नंबर लीजिए। रियल नंबर बहुत सारे होते हैं, दशमलव को छोड़ के सारे रियल नंबर ही होते हैं। आप रियल नंबर लीजिए और इसको परिभाषित कर दीजिए इसमें रख के कि ये ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। मतलब अब तक हमने प्रूव किया कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, लेकिन अब हमको देखना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित, ना ही संक्रामक है। आइए दोस्तों चेक करते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में लिखेंगे हम, पहली वाली पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास स्वतुल्य नहीं है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है क्योंकि, आइए देखते हैं, क्योंकि अगर a बराबर आप लेते हैं 1/2, a बराबर 1/2 लेते हैं, क्योंकि स्वतुल्य के लिए a कामा a बिलोंग करता है रिलेशन को, तो जब a बराबर 1/2 लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, इसको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए, आइए चेक करते हैं कि जब हम क्या करेंगे, a बराबर 1/2 लेंगे तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 1/2 बड़ा है, बराबर है 1/2 की स्क्वायर से, ये चेक करते हैं। तो 1/2 हो जाएगा 1/4, तो 1/2 मतलब कहने का ये जो 1/4 है ये तो छोटा है इससे, ये 1/4 क्या है, इससे छोटा है, लेकिन इधर का मुंह खुला है, ये तो कट जाएगा, इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारे पास जो नंबर है a बराबर 1 बराबर हम लेंगे 1/2, a बराबर क्या लेंगे 1/2। अगर a बराबर 1/2 लेंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या आएगा कि 1/2 लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/2 कामा
1/4 से क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, इसलिए a कामा a इज नॉट बिलोंग टू R और ये स्वतुल्य नहीं है। आइए दोस्तों सम्मित चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सम्मित। क्या चेक करते हैं दोस्तों? सम्मित। और अगर सम्मित चेक करना है तो हम जानते हैं कि A और B इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो B कामा A भी इसको बिलोंग करना चाहिए। तो आइए लिखते हैं सम्मित नहीं है, क्योंकि सम्मित यही प्रूव करना है ना, सम्मित नहीं है क्योंकि हम A बराबर क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं और B बराबर ले लेते हैं 5। A बराबर 2 और B बराबर 5। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 5 तो 25, तो पहला तो सेटिस्फाइड कर गया, मतलब A कामा B बिलोंग कर रहा है R। अब उल्टा करके देखते हैं, तो उल्टा करने का मतलब है कि आप यहाँ पे 5 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे दिखा रहा है छोटा है 4 से, लेकिन छोटा तो है नहीं, ठीक ना, क्योंकि 5 तो बड़ा होता है, लेकिन इधर का मुंह बंद है, तो कहने का मतलब है कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि B कामा A इज नॉट बिलोंग टू R, ठीक ना, कि कौन से नंबर पे, A बराबर 2 और B बराबर 5 पर, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे संक्रामक नहीं प्रूव करना है, संक्रामक नहीं है। क्या प्रूव करना है दोस्तों? संक्रामक नहीं है। तो इसमें हम क्या नंबर लेंगे, A बराबर ले लेते हैं 2, B बराबर ले लेते हैं -2 और C बराबर ले लेते हैं -1। आइए चेक करते हैं। अगर A बराबर 2 रखते हैं और B बराबर -2, तो 4 हो जाएगा ना, ये सेटिस्फाइड कर गया। कहेंगे कि A कामा B बिलोंग कर रहा है R को, ठीक है। अब इसको रखते हैं B और C। क्या रखेंगे दोस्तों? B और C। तो B -2 -1 रखिएगा आप लोग, तो 1 हो जाएगा। A भी बिलोंग कर रहा है, तो लिखेंगे -2 कामा -1 बिलोंग कर रहा है R को। तो A और C भी बिलोंग करना चाहिए किसको? R को ना। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 हो गया, और अब B की जगह यहाँ पे क्या लास्ट वाला नंबर यही है ना, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, जो कि गलत है, इज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि बड़ा है, तो लिखेंगे कि A कामा C इज नॉट बिलोंग टू R। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि यह स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो किस फार्मूले से करेंगे आप लोग, DYS, है ना। ये कौन सा फार्मूला है? अरे वही दोस्तों, वही है मैजिक वाला, डू योर सेल्फ। और अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर नहीं हो रहा है हम लोगों से, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने से कर लेंगे, और जिन बच्चों का हो जाएगा वो फिर भी कमेंट करेगा कि सर मैं कर लिया, हमको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर में R बराबर A कामा B, A छोटा है या बराबर है B से द्वारा परिभाषित संबंध R में स्वतुल्य तथा संक्रामक है, ये प्रूव करना है, लेकिन सम्मित नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। रियल नंबर दिया है, R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब वास्तविक संख्या में से आप कोई भी नंबर लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रूव करने जा रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास जो R संबंध दिया हुआ है वो क्या है, A कामा B सच दैट कि A बड़ा A छोटा या बराबर है किससे, B से। देखिए स्वतुल्य होने के लिए अगर इनमें से या A वाली कोई कंडीशन, या जो दिया है छोटा या बराबर या बड़ा या बराबर वाली 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, मतलब एक कंडीशन के द्वारा प्रूव कर सकते हैं कि स्वतुल्य है, तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्वतुल्य है क्योंकि A बराबर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 के बराबर, 2 लेंगे 2 के बराबर, एक बराबर वाला हमको फुलफिल कर जाएगा। तो लिखेंगे A कामा 1
बिलोंग करता है रिलेशन को, इसलिए यह फलन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। क्वेश्चन हम 2 करेंगे, जो कहा है कि सममित नहीं है, तो सममित नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सममित नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ले लेते हैं a बराबर 1 और b बराबर ले लीजिए 2, तो 1 रखिएगा तो a क्या हो जाएगा, 1 छोटा है 2 से, मतलब पहली वाली कंडीशन सही है, a कामा b बिलोंग करेगा r को। लेकिन जब आप पलट देंगे 2 और 1 कर देंगे तो 2 थोड़ी ना छोटा होता है 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा b कामा a इज नॉट बिलोंग टू r। अब कंडीशन आ जाते हैं तीसरे, बहुत आसानी से हो रहा है ना दोस्तों, इसी तरीके से होता है, कुछ है ही नहीं। जब आप लोग 1-2 बार और पढ़ेंगे तो एकदम जादू हो जाएगा, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं आंसर बताएंगे आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संक्रामक है क्योंकि a बराबर ले लेते हैं 1, b बराबर ले लेते हैं 2, c बराबर ले लेते हैं 3, यहाँ पे कर देते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो a कामा b तो बिलोंग करेगा रिलेशन को, बिल्कुल करेगा। और जब आप लोग 2 रखेंगे और 3 रखेंगे तो भी करेगा, क्योंकि 2 छोटा होता है 3 से, तो 2 कामा 3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। अब दोस्तों हमारे पास आ जाएगा a और c रखना है, तो a और c रखेंगे तो भी a क्या कर जाएगा, a 1 और 3 रखेंगे तो भी क्या कर जाएगा, ये हमारे पास 2 3 नहीं लेते हैं, b और c, तो a और c भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, इसलिए क्या हो गया, संक्रामक हो गया। जो हमसे पूछा था हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया दोस्तों, और बखूबी आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, इसके आगे वाला देखेंगे। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 5 और 6 आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि समुच्चय कुछ इस रूप में ये दिया है कि कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। एक कॉलेज है, उसमें क्या है, लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी क्या रखी है, पुस्तकें रखी हैं, बहुत सारी क्या रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं, ठीक ना दोस्तों। और क्या है कि r बराबर x कामा y, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। जो x और y बुक है उसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो सिद्ध करना कि यह एक तुल्यता संबंध है। कौन सा संबंध है, तुल्यता। तो सवाल है कि सर तुल्यता संबंध क्या होता है। तो तुल्यता संबंध दोस्तों उसको कहते हैं कि यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तुल्यता संबंध। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक ना दोस्तों। इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता संबंध। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो क्या है कि पूछा है कि x तथा y में पेजों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई बुक है, क्या है, कोई बुक है, इसमें हमारे पास क्या है, या सपोज कर लीजिए बहुत सारे हमारे पास बुक हैं, कोई लाइब्रेरी है, ठीक ना। कह रहा है कि x और y इसी तरीके से हमारे पास z है, इन सब में पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो जितने पेज दोस्तों इसमें रहेंगे उतने पेज इसमें रहेंगे, उतने पेज इसमें रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि x जो है इसमें हमारे पास स्वतुल्य में क्या कहता है कि x को बिलोंग करेगा, मतलब x कामा x अगर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो उसको हम स्वतुल्य कहेंगे। तो इसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो कहने का मतलब पेजों की संख्या जब समान है तो x को हम चाहे यहाँ पे रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे इसमें रखें, सब में पेजों की संख्या क्या होगी दोस्तों, समान रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली कंडीशन, स्वतुल्य है क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कि x कामा x बिलोंग करता है रिलेशन को, चूंकि x कामा y में पेजों की संख्या
क्या है, समान। पेजों की संख्या क्या है दोस्तों, समान है। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि हमारे पास ये सममित है कि नहीं है। क्या है दोस्तों, सममित है कि नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं सममित, सममित है क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास बुक है, यहाँ पे बुक है, ये x है और ये क्या है, y है। ये क्या है, x और ये क्या है, y है। ये x से y, इस दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो x को y की जगह कर देंगे और y को x की जगह, तो भी तो पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो लिख सकते हैं कि x कामा y बिलोंग करता है किसको, r को, और y कामा x भी बिलोंग करेगा किसको, r को। चूंकि x कामा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए y कामा x में भी पेजों की संख्या समान होगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं संक्रामक है क्योंकि हम लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x है, y है, z है। इसमें हमारे पास पेजों की संख्या क्या है, समान है। x y में पेजों की संख्या समान है, तो y z में भी पेजों की संख्या समान होनी चाहिए, और इसका दूसरा अवयव और इसका पहला अवयव, इन दोनों में भी पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x कामा y बिलोंग करेगा r को, तो y कामा z भी बिलोंग करेगा r को, और अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं r को, तो हम कह सकते हैं कि इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव भी बिलोंग करना चाहिए किसको, r को। और जब बिलोंग करेगा दोस्तों क्या चीज, r को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम आगे क्या लिख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे कि चूंकि x कामा y में पेजों की संख्या क्या है, संख्या समान है, और y कामा z में पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है, इसलिए दोस्तों, इसलिए x कामा z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब आप लोग इस तरीके से देखेंगे इसको, तो ये हमारे पास क्या स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल से हमारे जो लोग भी पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और उसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।